ज्योमेट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम फिगर को देखकर उधर डर जाते हो। बट एक चीज तुम्हें बताती हूँ, अगर तुमने क्वेश्चन को एक 5 से 10 बार तुमने पढ़ लिया ना तो याद रखना उसी क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर भी छुपा है, और उसी को लेकर तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल लेके आए। लेट्स सी, अब तुम्हारे सामने एक फिगर है जिसमें 2 अलग अलग ट्राइंगल है। क्वेश्चन में दिए रहेंगे BC परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB। अब BC का वैल्यू 4, AD का वैल्यू 8। अभी पूछा क्या गया, फाइंड A यानी एरिया, ब्रैकेट यानी ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। यानी इधर 2 अलग अलग ट्राइंगल है, उसका एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब बताओ मेरे को, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें हमें 2 चीज चाहिए, एक हो गया बेस का और एक हो गया हाइट। अगर ये दोनों वैल्यू हमारे पास है तो हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि हाइट और बेस को ट्राइंगल में कैसे आइडेंटिफाई करना है। नाउ इस क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज नोटिस करना है, BC परपेंडिकुलर टू हाइट, यानी हमारा इधर जो सिंबल है वो हमारा उल्टा T है। अब ये तो ऐसे नाम के लिए तो नहीं दे रहेंगे, इसमें कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। अभी जब भी BC परपेंडिकुलर टू हाइट इधर दिया है, इस लाइन का मतलब हाइट होता है और उसके नीचे का जो लाइन होता है उसे हम बोलते हैं बेस। तो तुम्हारा क्वेश्चन में तुम्हें सामने दे देते हैं कि बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है करके। इस क्वेश्चन में तुम्हारा बेस सेम है और तुम्हारा हाइट अलग अलग है, यानी इक्वल बेसिस है। तो तुम्हारे पास अभी एक और चीज मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ट्राइंगल में हाइट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो फिगर में हमेशा हाइट इस सिंबल के साथ ही रहता है। तो समझ जाना कि तुम्हारा ट्राइंगल का हाइट ये वाला होगा और उसी के नीचे तुम्हारा होगा बेस। इतना ही सिंपल है। अगर तुम हाइट और बेस को तुम आइडेंटिफाई कर लिया, तुम्हारे पास तो वैल्यूज क्वेश्चन में दे रहेंगे, उसको तुम उस वैल्यू फॉर्मूला में अप्लाई करना है। जैसे कि हाफ इंटू बेस 1 इंटू H1, हाफ इंटू बेस 2 इंटू H2, उस फॉर्मूला में अप्लाई करो। और एक और चीज, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको तुम रेशो के फॉर्मूला में लिखोगे, यानी रेशो के वे में, और जो भी तुम लास्ट में लिखोगे राइट इट इन दिस वे। इसको हम रेशो करके बोलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बोला कि बेस इक्वल है, तो तुम लास्ट में लिखोगे एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द हाइट्स, क्योंकि रीजन हैविंग इक्वल बेसिस करके। इसके साथ सम को एंड कर लेना। फॉर मोर टिप्स फॉलो NK क्लासेस।